2 बहू का पुराना वर्सेस 3 बहू का नए जमाने का खाना। क्या बात है भाभी, आज आप बहुत खुशी से बना रही हो। तुम्हें पता है कल मैंने अखबार में पढ़ा था कि खाना प्यार से और खुशी से बनाना चाहिए, इससे खाने का स्वाद और 4 गुना बढ़ जाता है। अच्छा ऐसा है तो फिर हम इस पनीर की सब्जी में इन मसालों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? फिर तो हमें सिर्फ हंसते हंसते खाना बनाना चाहिए, खाना अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। दत पगली, मुझे पता है तू मजाक उड़ा रही है मेरा, लेकिन अभी मजाक का टाइम नहीं, खाने का वक्त हो गया। चल अब जल्दी से खाने की तैयारी करते हैं। तू छोले की सब्जी को जरा एक बार खोल के देख, सही से बन गए ना? हाँ भाभी, मैंने पहले ही छोले की सब्जी को देख लिया था। पनीर की सब्जी भी लगभग हो ही गई है और कढ़ी तो हमने पहले ही बना दी थी। अब बस हमें पूड़ियाँ तलनी है, उसके बाद खाना तैयार हो जाएगा। अच्छा ऐसा है तो चल पूड़ियाँ तल के खाना लगाते हैं। अगर जरा सी भी देर हुई तो तू तो जानती है ना कि दादी सास सुनाना नहीं छोड़ेंगी हमें। हाँ भाभी, मैं जल्दी से कढ़ाई रख देती हूँ चूल्हे पे। उस पे मिट्टी लगाई है, अच्छे से सूखी तो नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, आग में सूख जाएगी। हाँ तो तू रख दे चूल्हे पे कढ़ाई। पद्मा और पार्वती दोनों इस घर की बड़ी बहुएं थीं। इस घर में सभी काम पुरानी परंपराओं के हिसाब से होते हैं और खाना भी पुरानी परंपराओं के मुताबिक ही बनते हैं। पद्मा और पार्वती खाना बना के खाना लगाने की तैयारी करती हैं। अरे वक्त हो गया खाने का और अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है। रुक्मणी, कहाँ हो तुम? हाँ माँ जी, बस आ ही रही थी। अरे अब आ गई हो तो ये भी बता दो कि भोजन कब तक मिल जाएगा? बस माँ, मैं पता करती हूँ। तब तक पद्मा आ जाती है। खाना आ गया है माँ जी, बस ये चटाई बिछा दूं। अरे चटाई रहने दे, हम ऐसे ही बैठ सकते हैं। भले ही 80 साल की हो गई हूँ लेकिन आज भी एकदम तंदुरुस्त हूँ, क्योंकि हर काम समय पे करती हूँ और नीचे जमीन पे खाती हूँ। इसीलिए जमीन पे खाना खाने से पाचन में दिक्कत नहीं आती, बहुत फायदेमंद होता है जमीन पे खाने से। हाँ माँ जी, आपकी वजह से मेरी आदत बनी और देखिए ना, मेरी वजह से मेरी बहुओं में भी ये गुण आ गए। जाओ बहू, अब खाना ले आओ। हाँ माँ, लाती हूँ। पद्मा अंदर जाती है और पार्वती के साथ एक ट्रे में सारा खाना ले आती है। अरे वाह, आज तो खाने में बहुत कुछ है। हाँ माँ जी, देखिए ना, पनीर की सब्जी, छोले की सब्जी, कढ़ी, पुलाव, पूड़ी, इतना सब कुछ क्यों बनाया तुम लोगों ने? कोई बात है क्या या कोई त्योहार है? माँ जी, जरूरी है कि हम अच्छा खाना त्योहार पे ही खाएं। अच्छा खाना तो हम कभी भी बना सकते हैं। हाँ, लेकिन तुम लोगों को मेहनत भी तो करनी पड़ी होगी। माँ जी, अगर इतनी सी मेहनत से हमारे परिवार में खुशियाँ आती हैं तो मुझे मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है। वाह बहू, तेरे संस्कार कितने ऊंचे हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरे तीनों छोटे बेटों की पत्नियां भी तुम लोगों की ही तरह सुशील और संस्कारी हों। तुम लोगों को अपने बहू के रूप में पाकर मैं तो धन्य हो गई। अरे अब बकबक ही करेगी या खाएगी भी। वैसे पोता बहू, कढ़ी बहुत स्वादिष्ट बनी है। ऐसी कढ़ी खिला के तूने मेरी माँ की कढ़ी की याद दिला दी। मेरी माँ भी धीमी आंच पर कढ़ी पकाया करती थी, जिसके बाद ऐसा ही स्वाद आता था। शुक्रिया दादी जी, आपको पसंद आया, हमारे लिए इतना ही बहुत है। सभी लोग खाना खाते हैं, उसके बाद हॉल में बैठते हैं। अजी सुनते हो, क्यों ना अब हम अपने तीनों छोटे बेटों की शादी के लिए लड़की देखना शुरू कर दें? क्या बात है, आज आपको हमारे छोटे बेटों की शादी की चिंता क्यों होने लगी? अरे परेशान तो होंगी ना, अगर हमें पद्मा और पार्वती जैसी ही अपनी बाकी की 3 बहुएं भी चाहिए तो हमें अभी से ही लड़कियां देखना शुरू करना पड़ेगा। और जरूरी थोड़े ही है कि हमें एक बार में अच्छी लड़की मिल जाए। अरे ये क्या, माँ तो हमारे लिए लड़की देखने की बात कर रही हैं। अगर माँ ने मेरी शादी किसी और से करा दी तो आर्या का क्या होगा? मैं ये शादी नहीं कर सकता, मैं क्यारा के बिना नहीं रह पाऊंगा। हाँ, मैं भी नैना के बगैर किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं आज से ही लड़की देखना शुरू कर देता हूँ। वैसे भी हमारे घर ब्याहने के लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा शादी में। ज्यादा वक्त नहीं है, हमें तुरंत ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, विवान और हर्षित भैया से बात करता हूँ। विवान, हर्षित और अनिकेत बाहर नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे मिलते हैं, जहाँ एक मंदिर भी होता है। अब क्या करेंगे भैया, हम तीनों तो बुरी तरह फंस गए। एक ना एक दिन तो ये दिन आना ही था, लेकिन ये दिन इतनी जल्दी आएगा ये नहीं पता था। भैया सोचो ना कुछ कि हम इस दुविधा का हल कैसे निकालें। अनिकेत, अब हम कुछ नहीं कर सकते। दादी तो इस बात को कभी नहीं मानेगी। तुझे पता नहीं है कि वो पुराने जमाने की सोच रखने वाली हैं। अचानक से मंदिर की घंटी बजती है। अनिकेत मंदिर की तरफ देखता है और सोचता है, भैया क्यों ना हम मंदिर में शादी कर ले? तेरा दिमाग तो ठीक है?
देखिए भैया, अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो हमें जिंदगी भर अपने प्यार से दूर रहना पड़ेगा। इससे तो अच्छा ये है कि हम मंदिर में शादी करके घर चलते हैं। पहले सब गुस्सा होंगे लेकिन बाद में सब मान जाएंगे भैया, अगर हम उस घर के बेटे हैं। वैसे भैया मुझे लग रहा है अनिकेत सही कह रहा है, हमें ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो हम ऐसा ही करेंगे। विवान, हर्षित और अनिकेत अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को साथ उनसे मंदिर में शादी कर लेते हैं। तीनों की गर्लफ्रेंड आज के जमाने की सोच रखने वाली मॉडर्न लड़कियां थी। उन्होंने मंदिर में ही शादी कर ली और अब तीनों ही बेटे अपनी पत्नियों के साथ घर आते हैं। घंटी बजती है और रुक्मणी दरवाजा खोलने के लिए आती है तो तीनों को ऐसे देख के चौंक जाती है। तुम तीनों यहाँ इस वक्त? तुम काम पे नहीं गए क्या? अरे लड़कियाँ, ये लड़कियाँ कौन हैं? माँ, हमने इनसे शादी की है। आज से ये तुम्हारी तीनों छोटी बहुएं हैं। हाँ माँ, तुम्हें हमारी शादी करानी थी ना, तो ये देखो हमने अपनी आपकी इच्छा पूरी कर दी। अरे नास पीटो, तुम्हें ये समझ में आ गया कि मुझे बहुएं चाहिए, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि बहुएं मुझे मेरी पसंद की चाहिए। अरे ये आजकल की लड़कियां जिन्हें कपड़े पहनने तक का ढंग नहीं है, इन्हें मैं अपनी बहू बनाऊं? हरगिज नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। रुक्मणी की तेज आवाज सुन के जमुना और दोनों बड़ी बहुएं बाहर आती हैं। ये अधे नंगे कपड़ों में कौन है रुक्मणी? और ये तुम्हारे तीनों बेटों के साथ क्यों खड़ी है? माँ जी, शादी कर ली है इन तीनों नालायकों ने इनसे। क्या शादी, और वो भी इनसे? इनसे का क्या मतलब है? बहुत देर से देख रही हूँ, आखिर कमी क्या है हमें? चुप कर चुड़ैल, हमारे पोतों को अपने जाल में फंसा के अब हमसे जुबान लड़ाती है। तू हमारे घर की बहू बनने के लायक ही नहीं है। जहाँ से आई वहीं वापस चली जा। इसी दौरान रुक्मणी देखती है कि बाहर उसके आस पड़ोस की औरतें बाहर निकल के देख रही होती हैं। माँ जरा बाहर देखिए, सब औरतें हमारे घर की तरफ ही देख रही हैं। चलिए घर के अंदर चल के बात करते हैं। अच्छा ठीक है, अंदर चल के इनसे वापस जाने को कह देना। सभी अंदर जाते हैं। देखो तुम अंदर आ गई हो, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि तुम्हारी इस घर में एंट्री हो गई है। सुनो, तुम लोग जरा उधर जाओ, मुझे माँ से कुछ बात करनी है। तीनों बेटे और नई बहुएं थोड़ा दूर जाके खड़ी हो जाती हैं। माँ जी, इन लोगों ने जो भी किया वो सही तो नहीं है, लेकिन माँ अब आप ही बताइए, इन्हें अगर वापस भेज दिया तब भी तो ये अब हमारे बेटों की ही पत्नियां रहेंगी। इन्हें वापस भेजने से जो सच है वो तो बदल नहीं जाएगा। तो तू क्या चाहती है? माँ जी, मैं चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन हमें इन्हें अब अपने घर में बहू का दर्जा देना ही पड़ेगा। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अरे मैं तो सोच रही हूँ कि ये दिन देखने से पहले ही मेरी आंखें बंद क्यों नहीं हो गई। देख बहू, मैं जा रही कमरे में, इन्हें बोल देना कि ये मेरे सामने अपना मुंह लेकर गलती से भी ना आए। दादी सास वहां से इतना बोल के चली जाती हैं। तुम लोग इस घर में भले मेरे बेटे से शादी करके आ गई हो, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि तुम्हें हमारी बहू होने का दर्जा कभी नहीं मिलेगा। वो सम्मान की उम्मीद भी तुम कभी मत रखना। माँ, एक बार इन्हें एक मौका तो दीजिए। बस तुम्हें जो करना था, जितना करना था, वो सब तुम लोगों ने कर लिया है। अब जाओ अपने अपने कमरे में। तीनों बेटे अपने अपने कमरों में अपनी अपनी पत्नियों को ले जाते हैं। रुक्मणी अपनी सास जमुना के पास उसके कमरे में जाती है। माँ जी, आप कब तक ऐसे गुस्सा रहेंगी? गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है। अरे आज तक हमारे खानदान में किसी ने ऐसी जरूरत नहीं की, और ये तुम्हारे तीनों बेटों में इतनी हिम्मत। अरे अब हमारे कुल का क्या होगा? हमारे कुल का सत्यानाश हो जाएगा। हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज, ना जाने इनका क्या होगा जिसे हम इतने समय से निभाते आ रहे हैं। माँ जी, हमारी बड़ी बहुएं भी तो हैं, वो हमारे संस्कार को अहमियत देंगी। आप देखिएगा, ये तो बाद की बात है माँ जी, अभी हम क्या करें? अरे ये तू मुझसे क्यों पूछ रही है? मैंने तो कहा ही था कि इन्हें वापस भेज दे। लेकिन माँ जी, उससे क्या ही फायदा, उल्टा हमारे लिए ही समस्या खड़ी हो जाती। माँ जी, मैं तो सोच रही थी कि अब जब तीनों इस घर में आ ही गई हैं तो हमें नई बहुओं के जो रीति रिवाज होते हैं वो भी तो करने पड़ेंगे ना, जैसे कि पहली रसोई, मुंह दिखाई। हाँ, ये सब तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। तू ही समझा दे उन्हें सब कुछ। शक्ल तो मैं भी ना देखूं उनकी, बड़ी बहुओं को ही बोल दूंगी कि वही सब समझा दे। भला वो भी तो इतने समय से इस घर में है। रुक्मणी पद्मा और पार्वती के पास रसोई में जाती है। पद्मा, पार्वती, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ, बताइए ना। देखो, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी देवरानी अब इस घर में आ गई हैं, जो कि ना मुझे और ना ही तुम्हारी दादी सास को पसंद है।
तो अब मैं ये चाहती हूँ कि इस घर के सभी रीति रिवाज से तुम उन्हें परिचित कराओ। मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें बताओ कि किस तरह हमारे घर की बहुओं का पहनावा होता है, कैसे हमारे घर में खाना बनता है। उन्हें कल पहली रसोई और मुंह दिखाई के लिए भी सब कुछ तुम ही दोनों को बताना होगा। ठीक है माँ, हम सब कुछ अच्छे से उन्हें समझा देंगे। रुक्मणी इतना बता के वहां से चली जाती है। पद्मा और पार्वती तीनों देवरानियों को लिविंग एरिया में बुलाती है। तीनों ने अभी भी वही मीडी ड्रेस पहनी हुई थी। आपने हमें यहाँ ऐसे क्यों बुलाया है? हमने तुम तीनों को यहाँ इस घर के कुछ नियम कानून और रीति रिवाजों को बताने के लिए बुलाया है। देखो, हमारे घर का रिवाज है कि इस घर की बहुएं हमारी तरह घाघरा चोली पहनती हैं और खानदानी जेवर भी। यही हमारी पहचान है। तुम लोगों को भी अब ऐसे ही पहनना होगा। इतना हैवी ना बाबा ना, मुझसे ना होगा। तुम्हें ये करना पड़ेगा। जाओ और कपड़े बदल लेना। और हाँ, कल तुम तीनों की पहली रसोई है तो सुबह 4 बजे उठकर तैयार हो जाना। हमारे घर की बहुएं 4 बजे उठ जाती हैं। बाकी की बात हम तुम्हें कल ही बताएंगे। तीनों नई बहुएं मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। अगला दिन आता है। तीनों नई बहुओं को जबरदस्ती उठकर वैसे ही तैयार होना पड़ता है जैसे पुरानी बहुएं हुआ करती हैं। दोनों पुरानी बहुएं तीनों नई बहुओं के पास जाती हैं। अच्छा हुआ तुम लोग टाइम से उठकर तैयार हो गई। हमें जबरदस्ती उठाया गया और ऐसा करवाया गया है। हाँ, इसकी आदत डाल लो, क्योंकि अब से हर रोज तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। फिलहाल अभी चलकर तुम लोगों को अपनी पहली रसोई करनी है। मेरे साथ रसोई में चलो। सभी रसोई में जाते हैं। देखो, ये हमारी रसोई है और आज पहली रसोई में तुम्हें पनीर की सब्जी, मटर मशरूम की सब्जी, जीरा आलू, कचौड़ी, पूरी, पुलाव और रायता बनाना है। और हाँ, ये सब शुरू करने से पहले आंगन से मिट्टी ले आना और पहले रसोई को लीपना और चूल्हा बनाना। और हाँ, याद रखना कि बर्तनों पर भी मिट्टी लगा देना जिससे चूल्हे पे वो जले ना। और इस बात का भी ध्यान रखना कि सारे मसाले सिलबट्टे पर ही पीसने हैं और पनीर और आलू को अच्छे से धीमी आंच पर तल लेना। इससे उनका कुरकुरापन आ जाता है। और मटर को अच्छे से उबाल लेना। हाँ ठीक है। दोनों पुरानी बहुएं रसोई से चली जाती हैं। जेठानियों ने ऑर्डर तो ऐसे दे दिया है जैसे हमने कोई होटल खोल रखा हो। देखो, मुझे तो पहली बात ये लीपना वीपना नहीं आता और ना ही ये चूल्हा वूल्हा जलाना आता है। और खाना तो दूर की बात है। चूल्हा तो जल जाएगा यार, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ये लीपना और खाना बनाना तो मुझे नहीं आता। मुझे तो नूडल्स बनाने आते हैं सिर्फ। परफेक्ट। और मुझे बर्गर आता है। तो ठीक है, इन दोनों के साथ पीने के लिए मैं कोल्ड कॉफी बना दूंगी। परफेक्ट। तो कियारा, तुम चूल्हा जलाओ, फिर हम बनाना शुरू करते हैं। तीनों बहुएं मिलकर बर्गर, नूडल्स और कोल्ड कॉफी बनाती हैं। सभी खाने के लिए नीचे जमीन पर बैठे होते हैं। नैना ये देखकर चौंक जाती है। आप लोग नीचे क्यों बैठे हैं? इस घर में सब नीचे बैठकर ही खाते हैं। इतना अमीर खानदान, लेकिन एक डाइनिंग टेबल तक नहीं ले पाए। खाना आ गया है, ये लीजिए। अरे, ये ब्रेड खाएंगे क्या हम खाने में? और ये केचुआ की तरह क्या है? अरे ये नूडल्स हैं, केचुआ नहीं। हमारे तो कर्म ही फूटे होंगे जो खाने में ये सब देखना पड़ रहा है। अरे बड़ी बहू, जा मेरे लिए चटनी और रोटी ही लिया, हम वही खा लेंगे। ये सब हमसे ना खाया जाएगा। माँ जी, चटनी रोटी नहीं है। मैंने पनीर भुर्जी और रोटी और रायता बना दिया था। मैं अभी लेकर आती हूँ। तब तक गोमती वहां आ जाती है। अरे रुकमनी और जमुना जी, ये क्या ब्रेड से बना हुआ आप खा रही हैं? और ये केचुआ जैसा क्या है? आपके बड़ी बहुओं ने तो न जाने कितने सारे पकवान बनाए थे अपनी पहली रसोई में, लेकिन आपकी नई बहुओं ने तो न जाने क्या क्या बना दिया। मानना पड़ेगा, तीनों बेटों की शादी कर दी और बताया भी नहीं। कहीं उन्होंने भाग के शादी तो नहीं की? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे ही घर में खड़े होकर हमारे ही बारे में ऐसी बात करने की? अगर अपनी इज्जत चाहती हो तो अभी यहाँ से चली जाओ। गोमती मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। उसके बाद पार्वती खाना लेकर आती है और परोसती है। रुक्मणी और बाकी सब पार्वती और पद्मा के हाथ का बनाया हुआ ही खाना खाते हैं। हाँ, बंदा क्या जाने अदरक का स्वाद। इतना कहने के बाद तीनों नई बहुएं वहां से चली जाती हैं। कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। इन तीनों की वजह से हमें इतनी बातें सुनाकर चली गई। कल इसने गेट पे ही देख लिया था, तभी आ गई थी आज। खैर माँ जी, आप खाइए। वैसे भी मुंह दिखाई के लिए कल तो बुलाना ही है सबको, पता तो चल ही जाएगा सबको। सभी खाना खाते हैं। उसके बाद रुक्मणी पद्मा और पार्वती को बुलाती है। तुमको तो पता ही है ना कि हमारे घर मुंह दिखाई वाले दिन नई बहुएं ही खाना बनाती हैं, तो उन्हें समझा देना अच्छे से कि कल सभी मेहमान आएंगे तो अच्छे से पहन ओढ़ कर और अच्छा खाना बनाएं। और हाँ, कल उन्हें पूजा में भी बैठना है तो समय से सब हो जाए, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है माँ, हम सब समझा देंगे। पद्मा और पार्वती तीनों बहुओं को इकट्ठा करती हैं।
देखो आज जो हुआ सो हुआ। अब कल तुम लोगों की मुंह दिखाई है और मुंह दिखाई का रिवाज है कि नई बहू सभी मेहमानों को खाना बनाकर खिलाती है, तो तुम लोगों को कल का सारा खाना बनाना पड़ेगा। हाँ, और फिर तुम्हें पूजा में भी बैठना है तो काम रात से ही शुरू करना पड़ेगा जिससे सुबह तक सारा खाना बन जाए। तुम सोएंगे कब? सोना नहीं है आज रात, अगर आराम करना है तो अभी जाकर ही कर लो। हाँ, और खाने में मटर पनीर, मटर मशरूम, मिक्स वेज, छोले की सब्जी, कचौड़ी, पूरी, रोटी, पुलाव, बिरयानी, रायता बनाना है, समझी? हाँ हाँ, कल उठ के देखिएगा और सारे पकवान के लुत्फ उठाइएगा। बढ़िया ही। इतना बोल के पद्मा और पार्वती वहां से चली जाती हैं। मैं तो नहीं जगूंगी रात भर और ना इतना सब कुछ बनाऊंगी। तो कौन सा मैं ही बनाने जा रही हूँ? वैसे भी मुंह दिखाई में जो लोग आएंगे जरूरी नहीं कि वो लोग भी इनकी तरह पुराने जमाने को हो। जैसे हमने पहली रसोई में बनाया वैसे एक दो चीज बढ़ाकर बना लेंगे। ऐसा करेंगे, फ्राइड राइस के साथ मंचूरियन और नूडल्स के साथ चिली पनीर बना लेंगे। ना कोई सुख सुविधा, मिक्सर के नाम पर ये पत्थर रखा है और उम्मीद कर रहे हैं कि हम इतना सब कुछ बनाए। कभी नहीं। चलो सोने चलते हैं, अब कल सुबह सुबह देखेंगे और जल्दी जल्दी सब बना लेंगे। अगला दिन आता है। तीनों नई बहुएं 4 बजे उठकर तैयार हो जाती हैं और फ्राइड राइस, मंचूरियन, नूडल्स और चिली पनीर बना लेती हैं और फिर पूजा भी समाप्त होती है। अब खाने का वक्त होता है। सभी खाने के लिए नीचे जमीन पर बैठे होते हैं। लो, हो गया सत्यानाश। अरे पद्मा, ये क्या है? देखो ये लोग अपने जमाने का केचुआ बना लाई है, ना जाने अब हमारी इज्जत की कितनी धज्जियां उड़ेंगी। नई बहुएं सबको खाना परोस रही थी। उसी दौरान कियारा का पल्ला सरक जाता है। अरे अरे बहू रानी, मुंह दिखाई का नेक देने से पहले मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया। रुक्मणी, देखो जरा, तुम्हारी नई बहुओं को जरा भी कपड़े पहनने का ढंग नहीं, लेकिन छोटे कपड़े पहनने का पूरा ढंग है। और ये खाना खिलाती है मुंह दिखाई पर। इसे तो मैं अपनी काम वाली को भी ना खिलाऊं। सही कह रही गोमती। रुक्मणी, एक तुम्हारी पुरानी बहू है जिनकी मुंह दिखाई में तो हमने सारे पकवान भी ना खाए थे। इतने सारे स्वादिष्ट पकवान बनाए थे उन्होंने, और एक इनको देख लो। अरे नहीं खाना है तो मत खाइए ना, एक तो खाने को दे रहे हैं और ऊपर से फिर भी ताने कस रही हो। हाय हाय, राम राम, हम तो चले और इतनी बेइज्जती पे तो हम मुंह भी ना देखते किसी का। रुक्मणी, तेरी बहू ने ठीक नहीं किया, तेरे खानदान की ये असलियत है, ये हमें आज पता चली है। सभी मेहमान वहां से चले जाते हैं। रुक्मिणी और जमुना सर पे हाथ रखकर बैठे होते हैं कि तभी रुक्मिणी की बहन मंजरी और उसकी बहू कामिनी आते हैं। अरे रुक्मणी, कैसी है तू? मंजरी, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? अरे जाम में फंस गई थी, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई, भूख बहुत लगी है। चलना तेरे बहू के हाथों का खाना खाते। बैंगलोर से निकली हूँ, तब से कुछ ढंग का नहीं खाया है। हाँ मौसी जी, चलिए मैं आपको स्वादिष्ट खाना खिलाती हूँ। नैना, कियारा और आर्या मौसी जी और उनकी बहू के लिए फ्राइड राइस विद मंचूरियन और नूडल्स विद चिली पनीर सर्व करती हैं। अरे वाह, मंचूरियन, चिली पनीर। माँ, आज तो खाने का मजा ही आ जाएगा। मंजरी, तुझे ये पसंद है? तुझे पता भी है कि आज इस खाने की वजह से हमारी कितनी बेइज्जती हुई है। माँ जी को देख, अभी तक सदमे में है। अरे तो बुराई क्या है इन खाने में? ये भी तो वही सब है जो तुम लोग खाते हो, बस इसको बनाने का तरीका अलग है। ये दिखते बस थोड़े से अलग हैं। क्या कुछ भी बोल रही हो मंजरी? अरे हम तो बैंगलोर में ही बहुत खाते हैं, बल्कि बहुत लोग खाते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। देख रुक्मणी, मुझे पता है कि तेरे घर सब कुछ पुराने रीति रिवाजों से होता है, लेकिन तू समझ, अब जमाना बदल गया। बच्चे हमारे रीति रिवाजों को समझें ये जरूरी नहीं। वक्त के साथ हमें अपने अंदर बदलाव लाने पड़ते हैं। आखिर परिवर्तन जीवन का नियम है रुक्मणी। ऐसी बात है, तब तो हमने बहुओं के साथ बहुत बुरा किया है। हाँ, लेकिन अब तू उसे सुधार भी सकती है। हाँ, ठीक कह रही है मंजरी। बहू, अब से मैं तुम लोगों पर से पुराने रीति रिवाज का बोझ हटाती हूँ। अब से तुम लोग आराम से 6 बजे तक उठना, और हाँ, अब से जो तुम्हारा दिल करे तुम वो कपड़े पहनना जिसमें तुम्हें आराम मिले। और मैं अब रसोई में गैस सिलेंडर मंगवा दूंगी। अब से तुम लोगों को चूल्हे पर खाना बनाने की जरूरत नहीं है। बहू, ये क्या है? माँ जी, अब मैं अपनी बहुओं पर जुल्म नहीं होने दूंगी। आप हमारे बीच में मत आइए। आपका बहुत धन्यवाद मौसी जी, आपकी बातों से माँ ने हमें समझा और अब हमारा साथ दे रही हैं। अब से हम भी उनके बारे में सोचेंगे और उन्हें कभी किसी चीज की दिक्कत ना हो इस बात का ख्याल भी रखेंगे। हाँ मौसी जी, हम भी। इस तरह से रुक्मिणी को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो अपनी बहुओं को पुरानी रीति रिवाजों से आज़ाद कर देती है। और बहुएं अब अपने मनपसंद की साड़ी और ड्रेस पहनती हैं और बहुएं भी अपने बहू होने का फर्ज निभाती हैं और अब सभी घर में खुशी खुशी रहते हैं।